अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं ना आप लोगों के साथ अपने भाई के घर जाने का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये व्लॉग मैंने अक्टूबर में बनाया था। हम अक्टूबर में गए थे तो तब मैंने ये व्लॉग बनाया था, शेयर अब आप लोगों के साथ कर रही हूँ। और तकरीबन मैं 4 साल बाद अपने भाई के घर जा रही हूँ कनाडा, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, बॉर्डर बंद हो गए थे। जो स्ट्रिक्टनेस है वो बहुत ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली ना वहाँ से कोई आए ना हम यहाँ से गए ना। तो बस फिर हमारा प्लान बना हुआ था कि अब हम चलते हैं। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे मामू के घर जाने के लिए, और मुझे भी ऑब्वियसली खुशी थी भाई के घर जाने के लिए। तो सुबह-सुबह ही हम लोग निकल पड़े। और मौसम जो था ना, वो आज थोड़ा रेनी डे था, रेनी सीज़न था, बारिश हो रही है। और सुबह हमारा यही था कि जी नाश्ता जो है ना वो हम बाहर से करते हुए जाएँगे। तो वावा यहाँ गैस स्टेशन है, इनसे हमने सबसे पहले तो अपनी गैस फिल अप करवाई, और उसके बाद फिर यहाँ से ली गरमा-गरम कॉफ़ी, जो मुझे इनकी पसंद है, फ्रेंच वैनिला। और साथ हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट लिया। जब ब्रेकफ़ास्ट में सैंडविचेज़ वग़ैरह मिल जाते हैं वेजिटेरियन, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ का जो मीट है वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये हलाल नहीं होता। लेकिन ये कि आपको वेजी ऑप्शंस भी अच्छी मिल जाती हैं ना, और कॉफ़ी भी अच्छी होती है। बच्चों ने अपना ब्रेकफ़ास्ट जो था ना, किड्स मील, वो ले लिया, उसमें मिल्क, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बस अब हम लोग नाश्ता करके फिर निकल पड़े, और रास्ते के नज़ारे आप लोगों को दिखा रही हूँ। उस वक़्त फ़ॉल सीज़न स्टार्ट हो रहा था, तो कलर्स जो थे ना वो चेंज हो रहे थे दरख्तों के। और ये देखिए जी, हमारा स्टीयरिंग माशाल्लाह, और इसमें थोड़ा फंक्शन है, तो ये ऑटो मूव कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा दिखा रही थी वीडियो में। थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड भी रिलैक्स हो गए थे, उन्हें स्टीयरिंग नहीं पकड़ना पड़ा। अदरवाइज़ ये कि पकड़ना चाहिए, लेकिन जब गाड़ियों में ऐसे फ़ीचर हों तो बिल्कुल ही रिलाय कर लेना चाहिए इन पर। तो बस अब बारिश जो है वो तेज़ हो चुकी है, अक्सर ऐसे ही होता है, जाते हुए मिलती है बारिश। तो बच्चे जो है ना वो नाश्ते के बाद अपना लेट गए हैं, थोड़ा-सा रिलैक्स हो रहे हैं। और आई मास्क वगैरह भी लाए हुए थे, थोड़े ब्लैंकेट भी रखे हुए थे उन्होंने रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि सफ़र यहाँ से तकरीबन 8 से 9 घंटे का था, बीच में बॉर्डर भी आता है, तो 10 घंटे लगा लें, तो इस तरह से बन ही जाता है। अगर आप डायरेक्ट ड्राइव करो तो 8 एंड अ हाफ आवर की ड्राइव बनती है। तो बस अब पासपोर्ट आने के बाद हमारा ये पहला टूर था, पहले हम ग्रीन कार्ड बेस पे जाते थे। तो अब यहाँ पे ये देखिए जी, इस वक्त हम करीब-करीब आते जा रहे हैं बफलो साइड पर, और वो बॉर्डर से नज़दीक है। और इस वक्त सनसेट के नज़ारे दिखा रही हूँ, और इससे पता चलती हैं अल्लाह ताला की शान नज़र आती है कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, कितने मुख्तलिफ़ तरह के देखिए ना शेड्स इस वक्त आपको आसमान में नज़र आ रहे हैं। एक सनसेट है, लेकिन उसमें भी कितनी खूबसूरती है। तो ये सब काम जो ये अल्लाह ताला के हैं, और जब आप देखा करें तो सुबहान अल्लाह ज़रूर कहा करें। तो ये जो रास्ता था ना, यहाँ से हम पहले कभी नहीं गए, एक डिफरेंट बॉर्डर था, डिफरेंट रास्ता था, जहाँ से आज हम पहली दफ़ा जा रहे थे। वैसे हमारे पास 2-3 बॉर्डर्स और भी होते हैं रास्ते, जो डिफरेंट बॉर्डर्स को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त ये देखें बॉर्डर आया, तो बड़ी खुशी हुई कि अब हम करीब आ रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी ब्लेसिंग है कि चलो हमारा यहाँ पर एक अमेरिका कनाडा है ना, तो एक दूसरे मुल्क वाला डिफरेंस नहीं लगता। देखिए ना, 8 साढ़े 8 घंटे की ड्राइव है, तो वो बिल्कुल जैसे आप लाहौर से इस्लामाबाद या मरी चले जाओ। इस्लामाबाद तो खैर मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, लेकिन आप मरी और नथिया गली चले जाओ तो इतना बन ही जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर ये भी ड्राइव बन जाती है। तो फिर ये तो होता है कि चलो कभी कभी आप मिल लेते हैं, तो अच्छा रहता है। तो बस अब यहाँ बॉर्डर पर हम आ गए हैं, और कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहले भी ग्रीन कार्ड पे आते थे तो 5 मिनट लगते थे। अब माशाल्लाह पासपोर्ट के साथ आ रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा बहुत चेक करते हैं, और थोड़े बहुत को सवालात करते हैं, और उसके बाद फिर आपको जाने देते हैं। अरे वो सामने आपको नज़र आ रहा है बॉर्डर। और इस वक्त ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि ये वीकडे है, ट्यूसडे नाइट है ये, तो हम लोग टाइम से ही पहुँच गए। अब यहाँ पे ये बॉर्डर पे देखें, बिल्कुल भी रश नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये है कनाडा का बॉर्डर। यहाँ से इसी तरह का प्रोसीजर होता है। यहाँ पे आते हैं और फिर वो आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, और कितनी अमाउंट का आप गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं, और क्या सामान है आपके पास, मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। और फिर ये कि अगर आपका ग्रीन कार्ड है तो उस बेस पे ही आप जा सकते हैं, या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास वीज़ा होना चाहिए, फिर ही आप जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम खैरियत से हो गए, बॉर्डर क्रॉस हो गया। अब हम कनाडा की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद मिसेसागा पहुंच चुके हैं। और मिसेसागा ना है ना, बिल्कुल देसी इलाका है, बिल्कुल ये आप कह लें लाहौर है ना। यहाँ पे आपको बहुत पाकिस्तानी लोग मिलेंगे, और यहाँ पर जो गोरा चीज़ है खाने पीने की, उनमें भी हलाल चिकन जो है वो अवेलेबल होता है। उसके अलावा बस अब हम भाई का घर करीब आ रहा था, तो हमने कहा गैस फिलअप करवा लें। सफ़र इतना था ना, हमने रास्ते में कहीं ब्रेक ही नहीं लगाई, नाश्ता लेके हम लोग डायरेक्ट ड्राइव करके टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गए।
बल्कि मेरे भाई की तैयारी नहीं हुई हुई थी, वो नान वग़ैरह आने वाले थे, तो हमने एकदम ही बता दिया कि बस हम पहुँच ही गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी भी 2 घंटे रहते हैं ना, लेकिन माशाल्लाह ये कि हम लोगों ने डायरेक्ट ड्राइव की है, बीच में कोई स्टे नहीं किया, तो इसलिए अच्छा रहा एक्सपीरियंस। वरना हर दफ़ा हम रास्ते में कहीं रुक के खाना ज़रूर खाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस जी, अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और ये माशाल्लाह गली में एंटर हो गए हैं। और उसके बाद फिर ये कि सामान वग़ैरह अनलोड करेंगे, अंदर रख दिया। और यहाँ पर ये देखिए जी, बड़ी खुशी हो रही थी काफ़ी टाइम बाद मिलने के। तो अच्छा-अच्छा फ़ील हो रहा था, भाई के घर आए हैं तो खुशी तो होती है ना। तो बच्चे जो थे वो उनका एक कज़न्स का रीयूनियन हो गया, वो आपस में बैठकर एन्जॉय कर रहे थे। हम लोगों ने खाना खाया, चाय पी और उसके बाद फिर सो गए। तो इस तरह से ये था कि पहले दिन थके हुए थे तो ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं बैठे ना। नेक्स्ट डे सुबह हुई तो बस अब मैं उठी थी और फिर ये कि आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या चीज़ें की। अल्हम्दुलिल्लाह वेदर भी अच्छा था, नींद भी अच्छी आ गई और बस सुबह उठ के जब मैं नीचे आई हूँ तो यहाँ मेरा बेटा पहले ही आके बैठा हुआ था और बच्चे भी उठ ही गए थे। और उसके बाद मैं आपको नीचे जाके सारा बाहर से जो दिन के नज़ारे हैं ना वो दिखाऊँगी सुबह-सुबह के। तो बस अभी ये कि मैं किचन में जा रही थी और मैंने देखा कि चलो अभी नाश्ते में टाइम है तो ज़रूर नीचे उतर के एक दफ़ा दिखा दूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे कलर्स थोड़े-थोड़े चेंज हो गए थे, ज़र्द रंग के पत्ते आपको दरख्तों पर नज़र आ रहे होंगे। और जब मैं अंदर आई तो मेरी भाभी जो थी ना वो नाश्ता बना रही थी और नाश्ता बन रहा था, साथ ही इनका पीछे का बालकनी व्यू है। तो मैं नीचे बेसमेंट में आ गई, मैंने कहा चलो आपको बेसमेंट भी दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा ये सिटिंग अरेंजमेंट भी है और उनके मेरे जो भतीजा है उसके खेलने-कूदने के लिए भी चीज़ें रखी हुई हैं, जिम भी बनाया हुआ है नीचे। और बाहर ये पैटियो जहाँ पर ये लोग बारबेक्यू करते हैं और एन्जॉय करते हैं ना अपने पैटियो को। तो इस तरह से यहाँ पर एक लाइफ़ होती है, हमारी बैकयार्ड लाइफ़ इसी को कहते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ बच्चे ना अपना ये एक्सबॉक्स वग़ैरह खेल रहे थे और जिम वाली एक्सरसाइज़ेज़ भी कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा यहाँ पर सेटअप था। बस अब इसके बाद मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा-सा अपने भाई का होम टूर भी करवाती हूँ ना, तो इसलिए मैं नीचे आई थी। तो ऊपर आ गई हूँ और बाहर से मैंने आपको दिखाई दिया था। तो अब बस नाश्ता करने के बाद अब हम लोग जो है ना वो निकल रहे थे कि चलो बच्चों को पास में पार्क में लेके जाते हैं। तो बच्चे जो थे ना वो थोड़ा-सा खेल लेंगे, थोड़ी स्लाइड्स वग़ैरह ले लेंगे। तो ये कि इस वक़्त बड़ा सुकून है यहाँ पर। और यहाँ ये पार्किंग है, गेस्ट पार्किंग है, इसके पास भी ये प्लेग्राउंड है बिल्कुल घर के सामने। तो यहाँ पे थोड़ी देर बच्चे आए हैं, 5-10 मिनट इधर इन्होंने स्लाइड्स वग़ैरह ली हैं। तो उसके बाद फिर मेरी भाभी ने कहा कि हमें आगे एक पार्क है वहाँ लेकर जाएँगे ना बच्चों को। तो मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा याद भी नहीं था, मैं तो खुद 4 साल बाद यहाँ आई थी। तो बस फिर हमने ना कहा कि चलो आगे लेकर जाते हैं। नो बस अब साथ-साथ वॉक करते-करते हम लोग यहाँ पहुँच भी गए और ये बहुत बड़ा पार्क है, इधर ये बैठने का अरेंजमेंट भी किया हुआ है। साथ यहाँ पर ये जो टेनिस है और बास्केटबॉल इस तरह की चीज़ें भी जो कम्युनिटी पार्क होता है जिसमें सारे फीचर्स होते हैं, वो सब कुछ है। तो बच्चे यहाँ काफ़ी देर एन्जॉय करते रहे और हम लोग शेड में बैठ गए ताकि धूप से बच सकें। तो बस उसके बाद घर आ गए तो मेरी भाभी ने बच्चों को चॉकलेट्स वग़ैरह दी, उन्होंने पहले ही ला के रखी हुई थी। तो कि बच्चों के कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का सामान भी तो करना होता है ना, उन्हें भी होता है कि हाँ जी, मामू के घर आए हैं। और जब मेरा भतीजा आता है तो मैं भी उसको अच्छा एंटरटेन करती हूँ, जैसे वो फूफो के घर आया है, तो बच्चों को ये फीलिंग होती है अच्छी। उसके बाद फिर हम लोग रात के डिनर के लिए जो थे वो रॉयल जैस्मिन रेस्टोरेंट आ गए, ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है हलाल। और हम लोग यहाँ से डिनर करेंगे। अच्छा, जब भी हम लोग मिसेस आते हैं तो हम ज़रूर यहाँ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा होटलिंग करते हैं क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हलाल रेस्टोरेंट्स हैं और टेस्ट भी उनका प्योर पाकिस्तानी है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यू जर्सी भी में भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी बहुत ज़्यादा था लेकिन पहले इंडियन टच बहुत आता था खानों में। तो अब ये कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिसको हम मिस करते हैं ना, एक्चुअली हमने बचपन से जो फ्लेवर खाया हुआ है वो वाले खाने, तो वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह न्यू जर्सी में काफ़ी हो गए हैं। लेकिन ये कि यहाँ से भी हम लोगों ने बड़ा एन्जॉय किया। मेरे भाई ने ये डिनर करवाया था, तो उन्होंने सारा चाइनीज़ जो था ये डिफ़रेंट तरह के मेन्यू ऑर्डर किया। और ये लॉलीपॉप चिकन भी है, बीफ चिली है, मंचूरियन, सूप वग़ैरह, साथ में राइस हो गए। तो बस खाना एन्जॉय करने के बाद अब हम लोग वापसी पर घर जाने की तरफ थे, तो हमने कहा फ़ालूदा लेते हैं। यहाँ एक शॉप है बॉलीवुड फ़ालूदा के नाम से, बॉलीवुड के नाम से एक्चुअली, पान शॉप है और इसमें ये कि दही भल्ले, स्ट्रीट फूड इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं और इनका फ़ालूदा मैं कहती हूँ
बहुत ही ज़बरदस्त होता है रबड़ी फ़ालूदा। और इवन कि हम लोग न्यू जर्सी से जब अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए थे, तो उनको भी बहुत पसंद आया था। तो बस मेरी बेटी भी दीवानी है इस फ़ालूदे की, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी। और जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग ये फ़ालूदा ज़रूर रात को लेते हैं और ये बड़ा मज़े का होता है। तो बस आज का छोटा-सा व्लॉग ये था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।